हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के 27 दिसंबर 2022 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान सड़क परिवहन का विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाल कल्याण समिति को देखेंगे और 15वीं राष्ट्रीय रोल बॉल सब जूनियर प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है और कहाँ इसका आयोजन होगा, वो सब हम देखेंगे आज की क्लास में। और मिशन तहसील 392 किसका है, ये सब आज की क्लास में देखेंगे और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आज की क्लास में देखेंगे। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण जीके आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसमें आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पूरी क्लास है वो ज़रूर देखें। और जो पूरी क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान में 16 राज्य मार्गों यानी कि 16 राज्य मार्गों जिसमें 14 राज्य राजमार्ग है और 2 जिला मुख्य सड़कें हैं का निर्माण किसकी सहायता से करवाया जा रहा है। तो राजस्थान में जो 16 राज्य राजमार्ग हैं वो विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो 16 राज्य राजमार्ग है वो विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करवाए जा रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, एक तो हो गया राजस्थान का सड़क परिवहन और दूसरा है विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो तीनों की चर्चा करते हैं आगे। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हैं, सड़कों के निर्माण के लिए पहले 2452.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन अब इसको संशोधित करते हुए लगभग 2480 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो दी गई है। अब आगे देखते हैं राजस्थान में जो सड़क परिवहन है उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान से गुजरने वाला, वो है 11A, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी लंबाई राजस्थान में 20 किलोमीटर है और ये दौसा से गुजरता है। जो राजस्थान में चल रहे जो योजनाएं हैं उनमें एक तो मेगा हाईवे परियोजना है, एक मिसिंग लिंक परियोजना है, एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क परियोजना है जिसे PMGSY कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना। और इस जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना है इसका शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 को इसका शुभारंभ किया गया था। और जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, इस योजना के तहत में कोटा के निकट चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था, जिसका शुभारंभ 29 अगस्त 2017 को किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंगिंग ब्रिज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है हैंगिंग ब्रिज के बारे में। तो ये चंबल नदी पर है कोटा के निकट। और किस योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत इसे बनाया गया है। जो आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना है, स्वर्णिम चतुर्भुज। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है वो इसे 4 लाइन का बनाया जा रहा है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर से अहमदाबाद के लिए बनाया जा रहा है और यानी कि 4 लाइन का इसे चौड़ा किया जा रहा है। और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और आपने जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है गौरव पथ, और जो गौरव पथ है ये एक योजना है, यानी कि गाँव की जो मुख्य सड़कें हैं उनको पक्का करने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम है गौरव पथ योजना। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज सड़क परिवहन, जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट लगते हैं आपको PDF के माध्यम से सभी मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब आगे देखते हैं विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, यानी कि जो बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और वर्तमान में विश्व बैंक है वो 189 देश इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष, यानी कि 1944 में तो इसकी स्थापना की गई थी और 1945 में भारत इसका सदस्य बना था, ठीक है। और 189 देश इसके सदस्य हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और अब आगे देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना
19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके सदस्य देश है 68 इसके सदस्य देश हैं और अध्यक्ष है मसत्सुगु असाकावा। ये काफ़ी लंबा नाम है, आपको याद नहीं रहे तो सिर्फ असाकावा ये याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शन में एक जैसे नाम इसके नहीं आएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन कब किया गया था। इसका परिषद का गठन है वो इस उद्देश्य से किया गया था कि राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। और इस परिषद का गठन किया गया था अक्टूबर 2019 में। और जो इसके अंतर्गत जो मिशन निर्यातक बनो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे रिप्स बोलते हैं, यानी कि निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे रिप्स बोलते हैं, ये संचालित की जा रही है। और अगला क्वेश्चन है बाल कल्याण समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। तो बाल कल्याण समिति की अध्यक्षता और बाल कल्याण समिति है जो बच्चों के जो बालकों के अधिकारों की जो संरक्षण करता है, यानी बालकों की जो देख रेख और संरक्षक जिसे सौंपा गया है वो है बाल कल्याण समिति। और इसकी अध्यक्षता पहले झुंझुनू के पास थी, इस समिति में एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य। तो अध्यक्ष और सदस्य वो झुंझुनू से थे। तो इस समिति की अध्यक्षता थी वो बाल कल्याण समिति झुंझुनू के पास थी, और अब है वो चूरू के पास में इसी अध्यक्षता है, बाल कल्याण समिति चूरू के पास में। आपको बता दें कि प्रत्येक जिले में इस बाल कल्याण समिति का संचालन होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रोल बॉल महासंघ के तत्वाधान में राजस्थान रोल बॉल संघ की ओर से 27 से 30 दिसंबर तक 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक व बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोल बॉल, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोल बॉल खेल रहे हैं। ये रोल बॉल है जिसमें स्केटिंग के माध्यम से है वो ये खेल खेला जाता है। और इसके जो आयोजन है वो भारतीय रोल बॉल महासंघ के तत्वाधान में किया जा रहा है 27 से 30 दिसंबर तक। और 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन है वो जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा 27 से 30 दिसंबर तक। अभी जो हाल फिलहाल जो शूटिंग बॉल प्रतियोगिता है वो चल रही है SMS स्टेडियम में। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण फैक्ट है राजस्थान रोल बॉल संघ के अध्यक्ष हैं श्री मनोहर कांत है वो रोल बॉल संघ के अध्यक्ष हैं। और इसमें देश भर के 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। रोल बॉल में आपको याद रखना है कि किस वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है मिशन तहसील 392 किस जिले का है। तो मिशन तहसील 392 है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें निःशुल्क कोई भी पढ़ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हेतु जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है। जो मिशन तहसील है वो 392 उदयपुर जिले का है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। और काफ़ी जो मिशन है जितने भी जिलों के मिशन हैं वो आपको याद रखने हैं। और आगे हम एक क्लास लाने वाले हैं जितने भी 2022 के जितने भी मिशन हैं उनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। राजस्थान सरकार के जो विशेष योग्यजन आयुक्त वो हैं श्री उमाशंकर शर्मा। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे RTDC बोलते हैं द्वारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड कहाँ शुरू की है। और तो ये हेलीकॉप्टर जॉय राइड का मतलब है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम के द्वारा ही शुरू की गई है, जिससे क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये जैसलमेर से स्टार्ट किया है और जैसलमेर की सम तहसील से ये स्टार्ट किया है। और जो इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं। और पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह है। और ये जो हेलीकॉप्टर जो राइड है इसमें प्रति पर्यटक का 7,000 रुपये लगेंगे, 7,000 रुपये
7,000 रुपये, 7,000 रुपये और 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये राइड होगी जिसमें 7,000 रुपये प्रति पर्यटक के लगेंगे। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी के सभी हिस्ट्री से हैं, सभी के सभी राजस्थान हिस्ट्री से लिए गए हैं, तो आपको इन सभी के आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। और पहला क्वेश्चन है ताम्रजन्य किस सभ्यता को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आपको बतानी है। और तीसरा क्वेश्चन है प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। चौथा क्वेश्चन अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था। पांचवा क्वेश्चन हाड़ा रानी का वास्तविक नाम क्या था। आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, इससे आपको और भी अंदाज़ा लग जाएगा। पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कस किया है। और साथ साथ में आपको बता दें कि पूरी क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अध्ययन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एजू ऑन LP के नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में।